नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य, संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 30 जून 2021 का संपादकीय। शीर्षक है अजब गजब है बीमा का बीमा बाजार। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, बीमा भविष्य में किसी नुकसान की आशंका से निपटने का प्रभावी हथियार है। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, इसलिए हम बीमा पॉलिसी के जरिए भविष्य में संभावित नुकसान की भरपाई की कोशिश करते हैं। पर इस बीमा पॉलिसी या बीमा बाजार के खेल ही निराले हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं संपादक महोदय आज के संपादकीय में। शीर्षक है अजब गजब है बीमा का बीमा बाजार। आबादी के मामले में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत में स्वास्थ्य पर खर्च दुनिया में सबसे कम में से है। यहाँ सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का सिर्फ 3.54% स्वास्थ्य पर खर्च होता है। इसमें सरकारी खर्च जीडीपी का करीब 1.28% है, जो बताता है कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल काफ़ी हद तक निजी क्षेत्र के जिम्मे है। ऐसे बाजार में स्वास्थ्य वित्त पोषण के औजार एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा का उपाय बन जाते हैं। ये न सिर्फ लोगों तक पहुंच बढ़ाते हैं, बल्कि बेहतरीन स्वास्थ्य देखभाल की मांग भी उत्पन्न करते हैं और वित्तीय जोखिम के से सुरक्षा निश्चित करते हैं। इसलिए एक सफल स्वास्थ्य बीमा बाजार किसी व्यक्ति के ऊपर स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च का बोझ कम करता है। ऐसा नहीं होने पर परिवार गरीबी में डूब जाएंगे। लेकिन भारत में स्वास्थ्य देखभाल पर अपनी जेब से खर्च 62% से उच्च स्तर पर है। इससे पता चलता है कि भारत में स्वास्थ्य बीमा उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं दे रहे हैं। वर्ष 2000 में जब बीमा सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोला गया था, तो उस वक्त सरकार के लिए इसकी एक बड़ी वजह स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचने के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य बीमा बाजार बनाना था। निजीकरण की वजह से अस्तित्व में आए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI को बीमा सेक्टर के विकास के साथ साथ विनियमन की दोहरी भूमिका सौंपी गई। लेकिन 2 दशकों के बाद व्यावसायिक स्वास्थ्य बीमा की रैंकिंग को लेकर रिपोर्ट कार्ड खराब है। व्यावसायिक स्वास्थ्य बीमा न सिर्फ कम लोगों तक पहुंच की वजह से सुर्खियों में है। वित्तीय वर्ष 2020 तक सिर्फ 13 करोड़ 70 लाख लोगों ने स्वास्थ्य बीमा कराया था, बल्कि बाजार की नाकामी के लिए भी। बीमा ओम्बड्समैन यानी लोकपाल ने भी वित्तीय वर्ष 2019 की अपना सालाना रिपोर्ट में गलत ढंग से बीमा बेचने, लापरवाह तरीके से प्रस्ताव फॉर्म भरने और नियम और शर्तों के बारे में नहीं बताने को ज़्यादातर शिकायतों की मूल वजह बताया है। यहाँ बीमा बिक्री के समय व्यक्तिगत चिकित्सकीय जानकारी पूरी तरह से नहीं बताने, मौजूदा बीमारियों की जांच पड़ताल और दूसरी कंपनी से पोर्ट की गई पॉलिसी के मामले में पुराने दावे के इतिहास को लेकर लापरवाह रवैया देखा जा सकता है। वहीं दावा निपटाने के समय बीमा कंपनी पूरी तरह छानबीन करती है। दावा निपटाने के बजाय पॉलिसी जारी करते समय ठीक ढंग से छानबीन होने पर ग्राहकों की शिकायत काफ़ी हद तक दूर की जा सकती है। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा के मामले में ग्राहक को साथ लाने के लिए बड़ा खर्च, जो बीमा कंपनियों के जोखिम प्रीमियम बीमा की लागत को और कम करता है। नियमित तौर पर प्रीमियम को बढ़ाना ज़रूरी बनता है। नियमों के मुताबिक बीमा क्षेत्र के बिचौलियों को 15% कमीशन देने की इजाज़त है, लेकिन ये एक बार का कमीशन नहीं है, बल्कि बार बार दिया जाता है और प्रीमियम बढ़ाने पर कमीशन भी बढ़ जाता है। उच्च प्रशासनिक लागत भी एक वजह है, जिसके कारण बीमा कंपनियां व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा में कम दावे के अनुपात का फायदा ग्राहकों को नहीं दे पाती। सार्वजनिक जानकारी को बेहतर बनाना भी महत्वपूर्ण है और इसे लागू करना शायद सबसे आसान है। ऐसा होने पर न सिर्फ बाजार को जानकारी पहुंचेगी, बल्कि इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य बीमा के बाजार में सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और इसकी शुरुआत बीमा विनियामक से ही करने की ज़रूरत है। पहले से सक्रिय होकर नियम बनाने और उन्हें लागू करने के लिए इस बात की ज़रूरत
बढ़ती जा रही है कि विनियामक समीक्षा पहले से सक्रिय होकर नियम बनाने और उन्हें लागू करने के लिए इस बात की ज़रूरत बढ़ती जा रही है कि विनियामक समीक्षा करें और क्षमता बढ़ाएं। आमीन। तो ये था दोस्तों 30 जून 2021 का संपादकीय। शीर्षक था अजब गजब है बीमा का बीमा बाजार। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।